अरे 8 दिन में अगर इन्होंने नहीं करे तो साहिल सर के ऑफिस में हम बैठ जाएंगे कि इसका मसला कैसे हल करें, कर उसको ऑफिस में से निकल ही नहीं देंगे यहाँ पर। तुमको कल तक वक्त है, 8 दिन का तुमको वक्त है। 8 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो मैं वहाँ के तोड़ फोड़ कर डालूंगा तुम्हारी ऑफिस में। बस डायरेक्ट बोल दे रहा अमीन, हाँ मेरे ऊपर गुनाह दाखिल कर देना। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पे। मैं जाबिर शाह। इस वक्त हम खबर दिखा रहे हैं मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 20 की, जहां पर गांधी मार्केट का ये इलाका काफ़ी मशहूर इलाका है, जहां पर रोज़ाना डेली शहर से बैरून शहर से हज़ारों ख़वातीन महिलाओं का आना जाना होता है। वहीं साथ ही साथ इस इलाके में सब्जी मार्केट, सब्जी बाज़ार भी है, जहां पूरे इलाके की आवाम खरीदी करती है। लेकिन वहीं साथ ही साथ इस इलाके में बिछी हुई तमाम महावितरण कंपनी के वक्त की जो केबल है, जो लगभग 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी है और आए दिन ये केबल के तार टूटते रहते हैं। इस इलाके में 11,000 पावर की लाइनें दिखाई दे रही है, जो किसी पर अगर गिर जाए तो जगह पर ही इंसान की जान चली जाए। आज फिर इसी प्रकार का एक हादसा इस इलाके में पेश आया, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस इलाके के कॉरपोरेटर आमीन मेंबर और रफ़ीक मेंबर उर्फ रफ़ीक भूरिया ने मौके पर पहुंचा, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के अधिकारियों को फ़ोन लगाया और तुरंत इस केबल को सिंगल केबल में कन्वर्ट करने के लिए आह्वान किया है। 8 दिन का वक्त इन लोगों को दिया गया है। अगर 8 दिन में मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी इन सभी केबलों को चेंज करके सिंगल केबल नहीं करती है, 11,000 वोल्ट की जो लाइनें उसे सिंगल केबल में कन्वर्ट नहीं करती है, तो ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ करने का इशारा यहां पर दिया गया है। मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की अथॉरिटी के मुताबिक उसे मालेगांव शहर में टेंडर लेने के वक्त से जो एग्रीमेंट किया गया था, उसमें यह था कि तमाम केबल चेंज की जाएंगी, पोल नए लगाए जाएंगे, डीपीआर चेंज की जाएंगी, लगभग हर साल 20 करोड़ रुपया दुरुस्ती पर खर्च किया जाएगा। लेकिन देखने में यह आता है कि पावर सप्लाई कंपनी खर्च कम और बिजली बिल ज़्यादा वसूल करती है। जब किसी मसाइल को उजागर किया जाए तो बिजली कंपनी की ओर से कार्रवाई की धमकी दी जाती है और लोगों के घरों में घुस कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रफ़ीक भूरिया और आमीन मेंबर की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 8 दिन में इस इलाके की केबल चेंज नहीं की गई तो आपकी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की जाएंगी। इस तरीके का अल्टीमेटम कारपोरेटर रफ़ीक भूरिया और आमीन मेंबर ने दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मुझको फ़ोन आया आधा घंटा पहले, मेरे दोस्तों ने, मेरे वर्करों ने फ़ोन किए कि जो डीपी अमीनिया मस्जिद के पास वहाँ पर आग लगी है और वो आग की वजह से वो वहाँ का तार टूट कर गिर जाएगा तो कई माँ बहनें यहाँ पर बाज़ार में आती है, उनको जानी नुकसान हो सकता है। हम लोग फ़ौरन यहाँ पर आए और आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। यहाँ पर 23 से 24 कंप्लेन जा चुकी है। ये जो खंबा दिख रहा है ये 11,000 पूरा है। ये 11,000 लाइन यहाँ से गई है और बीच में कहीं भी सपोर्ट नहीं है। अगर ये 11,000 लाइन टूटकर अगर गिरती है, हमने कई मरतबा शिकायत की हिंदुस्तान कंपनी को उसके जो डायरेक्टर है, क्या नाम है उसका, पवन नाम का कोई डायरेक्टर, उसको किए, उसने जूत तक नहीं रेंगी अभी तक। अगर 8 दिन में ये मसला हमारा अगर इन्होंने हल नहीं किया तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और पावर के खिलाफ एहतजाज करने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले ये जो लाइन है इसके ऊपर बड़ा केबल चेंज करने होना, केबल बदलने होना, कवर वाला जो केबल है वो कंपनी का वो लगाने होना, उसके बाद जो कार्रवाई उनको करना है वो करे। बाकी हमारे वार्ड नंबर 20 के अंदर उन्होंने पूरी कार्रवाई करके जितने केबल है जो पावर के पुराने जूने लगे हो यहाँ पर नए केबल लगाने होना, इसकी हमारी मांग है। और अगर यहाँ पर कपड़ा बाजार में अगर किसी माँ बहनों का जानी नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार पवन साहब रहेंगे और कंपनी रहेंगी, जो हिंदुस्तान पावर कंपनी है इस वार्ड की वो रहेंगी। हमारे वार्ड को, हमारी माँ बहनों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर फिर मैं बोल रहा हूँ अगर जानी नुकसान हुआ तो उसका भरपाई पूरी अपन और उससे करने वाले। हाँ बोलो। ये जितने भी वायर है ना सब पुराने, इनकी आर्टिस्ट अर्जी में क्या है, जब इन्होंने टेंडर लिए थे ना कंपनी ने, हिंदुस्तान कंपनी ने,
इनकी आटी धरती में देखे जितने खंबे पुल है और जितने जूने तार है सब नए लगा के देना, सिंगल वायर लगाने में। इन्होंने आज ये करने में 2-3 साल 4 साल हो गए उनके ये ठेके को। आज भी जो देखो झोपड़पट्टी एरिया के अंदर पूरे शहर के अंदर वही पुराने तार है जो 50 साल 40 साल पहले, और एक एक तार में 10-10 जगह जोड़ है, वो जॉइंट है इसके अंदर। जहाँ भी एक जगह टूटता ये आते थूक लगाते, एक जॉइंट लगाते, टाट पुरता चालू करते, फिर 1-2 घंटे में फिर वो वायर जल जाता। पूरे जितने देखे जितने भी मालेगांव शहर के अंदर तार है सब में जॉइंट निकलेगा उसके अंदर वो, क्योंकि वो कायदे से कर ही नहीं रहे ना, आटी धरती के आधार के ऊपर काम ही नहीं कर रहे लोग। जिस दिन आटी धरती के ऊपर वो काम करेंगे ना तो मालेगांव के जितना तार टूटने का मसला मसाइल है सब खत्म हो जाएंगे वो। और इन्होंने अगर 8 दिन में मामला हल नहीं करे यहाँ का, ये कपड़ा मार्केट का, यहाँ पर देख लो भाजी मार्केट है, चारों तरफ खाली पब्लिक का वापर है। सामने तुम देखेंगे कम से कम हजारों पब्लिक इधर से आती, इधर से कहीं 100 पब्लिक आती, सब दुकानें लगते। अगर एक भी अगर किसी का नुकसान अगर पावर के वायर से हुआ, इसके अंदर ये पावर के जो ऑफिसर लोग हैं प्रेम सिंह, हम डायरेक्ट उन पर गुना दाखिल करने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा कोई हादसा होता है आप लोग वहाँ फोन करते हैं तो क्या उधर से रिप्लाई मिलता अरे वो 1-1 घंटे के बाद ही आते हैं लोग। एक प्राइवेट आदमी लाते हैं, कोई वार्ड होगा कोई जिम्मेदार रहता है जिसको वायरिंग का काम आता है, उससे हम लोग को पूरी डीपी बंद करा के तार हटाते। हर तार देख लो तुम जॉइंट दिखेगा और कितने ही दिखेगा तुमको वहाँ पर। और ये 8 दिन में अगर इन्होंने नहीं करे तो साहिल सर के ऑफिस में हम बैठ जाएंगे कि इसका मसला कैसे हल करेंगे, कर उसको ऑफिस में से निकल ही नहीं देंगे यहाँ पर। देखो ये जो मोहम्मद तौसीफ नाम है मेरा, ये हमारा आगे भी एक खंबा ऐसे ही है जो मैटर मतलब ऐसा है कि उनको बोल रहे कंप्लेंट कर रहे हैं हम, वो कंप्लेंट ले नहीं रहे। जो इसके पावर लूम के जो वायरा थे उन्होंने चेंज कर दिए, मगर जो कमल से मीटर के है वो वायरा चेंज नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से बार बार पावर जा रही है और उनको कंप्लेंट दे रहे तो ले नहीं रहे हो। तो प्राइवेट मैंने तो कम से कम 10-15 कंप्लेंट दे दिया उनको, तो प्राइवेट लोग को लाना पड़ रहा है और उसकी वायर सीधी करना पड़ रहा है। आगे का खंबा भी क्रॉस हो गया हमारे घर के पास। कब से कर रहे हैं आप ये? मैं तो 15 रमजान महीने से कर रहा हूँ, अंगार निकली और अभी यहाँ से अंगार निकली है उसको। क्या तकलीफ? कल क्या हुआ था? इसके ऊपर ना आग लग गई थी, आग लग गई, आग गिरकर नीचे गिर रही थी। सब लोगों ने बचाया, फिर वैसे हाथ फोन करे उनको और वो सब लोग हमेशा ये हफ्ते में 3-4 मरतबा हो गया। अरे कल ये 2 दिन से लगातार हो रहा है। ये बच्चे ने ऊपर चढ़कर मट्टी डाल के बुझाया, ये बच्चे ने। अरे इनकी दुकान तो डीपी के नीचे है, इनको दुनिया भर के बच्चे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।